हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास नंबर 6, जिसमें मैं आपको सप्ताह 6 कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है हमारा पहला स्कूल। तो चलिए सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक खोल लीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं सप्ताह 6 के दिवस 1 पर। अभ्यास क्रमांक 1। पहले हम ये कविता पढ़ लेते हैं। हमको कौन सुलाता है, हमको कौन जगाता, हमको कौन नहलाता, हमको कौन खिलाता, मीठी मीठी टॉफी कौन लाता, नए नए कपड़े कौन दिलाता, मीठी मीठी लोरी कौन नई नई कहानी रोज सुना सिखाता, रोज रोज नए खेल कौन खिलाता, रोज रोज हमको कौन हंसाता, परिवार हमें सिखाता है, हम सबके मन को भाता है। तो बेटा आपके लिए टॉफियाँ कौन लाते हैं? मेरे हिसाब से पापा जी लाते होंगे। कहानियाँ कौन सुनाता है? कहानियाँ दादी जी सुनाती हैं। और सुबह सुबह आपको जगाता कौन है? वो मम्मी जगाती होगी, है ना? चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपके घर में कौन कौन रहता है, सही का निशान लगाइए। तो बेटा अगर आपके घर में जो जो रहता है उसके आगे सही का निशान लगाना था। जैसे मेरे घर में दादा दादी और मम्मी पापा हम रहते हैं तो मैंने इस पे निशान लगा दिया। अगर आपके घर में नाना रहते हैं तो नाना पे लगाओ, चाचा रहते हैं तो चाचा पे लगाओ, और कोई रहता है तो और कोई पे लगाओ। ठीक है, वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 3 लिखिए। इसमें आपको अपनी जानकारी देनी है। जैसे मैंने ये अपनी जानकारी भरी है तो आपका नाम, जैसे मेरा नाम ज्योति शर्मा है तो मैंने ज्योति शर्मा लिखा। माँ का नाम लिखना है, फिर अपने पिता का नाम लिखना है, फिर अपनी बहन का नाम लिखना है और फिर अपने भाई का नाम लिखना है। तो मैंने इसमें अपने सबका नाम लिखा है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अपनी भरनी है। ठीक है, अपना नाम, अपनी मम्मी का नाम, पापा का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। परिवार वृक्ष बनाइए, अपने परिवार के सदस्यों की फोटो चिपकाइए। तो बेटा जो आपके परिवार में सदस्य हैं, देखो ये पेड़ है, इस पेड़ पर आपको क्या करना है? सबके फोटो चिपकाने हैं। यहाँ पर दादी का, यहाँ दादा का, यहाँ पापा का, यहाँ मम्मी का, यहाँ भाई का, यहाँ बहन का और यहाँ खुद का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोटो की छोटी छोटी कटिंग करनी है और यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है बेटा, तो ये कार्य आपका स्वयं का है। हम चलते हैं दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1। रिश्तों का मिलान करो। माँ बेटी, बुआ भतीजी, दादा पोता और मामा भांजा। कहते हैं ना, माँ बेटी जा रही हैं या बुआ भतीजी जा रही हैं, देखो दादा पोता खेल रहे हैं या मामा भांजा कैसे खेल रहे हैं। तो इस तरीके के जो रिश्ते थे उनको मिलाना था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। सोचिए और लिखिए। चाचा से बन गया चाची, मतलब स्त्री पुल्लिंग से बना दिया स्त्रीलिंग। ऐसी नाना का नानी, दादा का दादी, मामा से मामी। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। सबका हो गया अभ्यास क्रमांक 3 पर। आपने किससे क्या सीखा? तो बेटा आपने बोलना किससे सीखा था? तो ज़्यादातर बच्चे बोलना अपने दादा दादी से सीखते हैं। साइकिल चलाना उनके पापा ने सिखाया होगा ज़रूर। खाना खाना मम्मी ने सिखाया होगा। और गाना और नाचना दादी ने सिखाया होगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए। चलिए, हो गया सबका? वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। आपके मम्मी पापा आपको घर पर किस नाम से बुलाते हैं? तो बेटा आपको अपने घर का नाम लिखना है। जैसे मेरा घर का नाम भी ज्योति है तो मैंने तो ज्योति लिख दिया। आपको किसी और नाम से बुलाते हैं घर पर तो आप उसे लिखें। ठीक है, यहाँ पे अपने घर का नाम लिखना है। और नहीं बुलाते तो जो नॉर्मली नाम है उसको लिख दे। चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। दिए गए परिवार के चित्र में 2 बालक एक जैसे दिख रहे हैं।
इसी प्रकार आपको कौन सी बात परिवार के किस सदस्य से मिलती है? तो बेटा आपकी नाक किससे मिलती है? मेरी नाक मेरी मम्मी से मिलती है। बाल मेरी बहन से मिलते हैं और हंसना मेरे भाई की तरह है। आँख भी मम्मी से मिलती है और मेरी चाल बहन से मिलती है। तो आपकी जो चीज़ जिससे मिलती है उसको आपको इसमें बुक में लिखना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं दिवस 3 पर और अभ्यास क्रमांक 1। चित्र देखकर परिवार के पारंपरिक कार्य पर दिए गए प्रश्नों के आधार पर चर्चा कीजिए। तो बेटा चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में देखो एक खेत वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इसमें परिवार के सदस्य कौन सा कार्य कर रहे हैं? तो बेटा ये बीज बो रहा है, ये शायद खाना लेके आई है इसके लिए, है ना। तो ये खेतों का काम कर रहे हैं। महिला क्या कर रही है? महिला सिर पर रखकर शायद कुछ ले जा रही है। बैल का उपयोग किस कार्य में किया जा रहा है? बैल का उपयोग हल चलाने में किया जा सकता है, बोझा ढोने में भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। आपके परिवार में कौन क्या काम करता है? तो बेटा दादाजी क्या करते हैं आपके परिवार में? जैसे मेरे परिवार में दादाजी घर की देखरेख करते हैं, चाचा जी नौकरी करते हैं, पापा जी भी नौकरी करते हैं, माता जी घर का कार्य करती हैं और दादाजी बाजार का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके घर में जो कोई भी जो कार्य करता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए प्रश्न अभ्यास क्रमांक 3, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या कार्य करना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, किसान, क्या क्या करना चाहते हो आप बड़े होकर? ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 में चलते हैं। आप घर में किन किन कार्यों में मदद करते हो? तो आप घर के किस किस कार्य में मदद करते हो उस पर सही का निशान लगाना है। खाना बनाने में, बाजार से सब्जी लाने में, या पशुओं की सेवा में, घर की सफाई में, पानी भरने में, आप जो जो कार्य करते हैं उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बेटा अभ्यास क्रमांक 5 पर चलते हैं। आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आपसे परिवार के किसी सदस्य ने सीखा हो? तो आपको ऐसा कौन सा काम आता है बेटा जो आपसे आपके किसी छोटे या परिवार के सदस्य ने किसी ने सीखा हो? तो मेरी छोटी बहन है, उसने मुझसे मेहंदी लगाना सीखा था, तो मैंने ऐसे लिख दिया छोटी बहन ने मुझसे मेहंदी लगाना सीखा। आपसे कुछ सीखा है किसी ने तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और वीडियो को जल्दी से लाइक करना है और कमेंट करके मुझे अपना बताना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं दिवस 4 की तरफ और उसका अभ्यास क्रमांक 1। आपको अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता है? भाई मुझे तो माँ लगती है। आपको कौन अच्छा लगता है वो हमें लिख के दिखाएं। ठीक है, दूसरा, बिन बोले आपके मन की बात कौन जाता है? तो माँ हमारे बिन बोले हमारे मन की बात जान जाती है ना। ये बात तो माननी पड़ेगी, माँ हमारे बिना कुछ कहे जान जाती है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। माता पिता के घर पर ना होने पर आपकी देखभाल कौन करता है? दादी। चोट लगने पर आप सबसे पहले किसे पुकारते हो? माँ को। आपके बचपन की बातें कौन बताता है? दादाजी। जब आप गुस्सा हो जाते हो तो कौन मनाता है? पापा जी। क्या आप भी अपने माता पिता को गुस्सा हो जाने पर मनाते हो? हाँ, जब हमारे मम्मी पापा हमसे गुस्सा हो जाते हैं तो हमें उन्हें मनाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चे अपने मम्मी पापा को मनाते हैं उनसे माफ़ी मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 8 पर। बिंदु मिलाइए एवं रंग भरिए। तो बेटा बिंदु तो मैंने मिला दिए, देखो इस प्रकार का चित्र है, इसमें क्या करना है आपको? रंग भरना है। ठीक है, तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। हम चलते हैं दिवस 5 पर। अभ्यास क्रमांक 1। आपका परिवार और आस पड़ोस में रहने वाले लोग कौन कौन से त्योहार मिलकर बनाते हैं? तो बेटा होली है, दिवाली है, दशहरा है, काफ़ी त्योहार हैं जो हम साथ में मिलकर मनाते हैं।
अपने घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, है ना। तो इसमें वही वही बताना है बस। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपके घर में चप्पल जूते पहनकर रसोई में जाते हैं या नहीं, और नहीं तो क्यों। भाई हमारे घर में तो नहीं जाते, क्योंकि रसोई घर को पूजा का स्थान मानते हैं। क्योंकि जो हमारे घर में क्या है कि रसोई घर में क्या है, पूजा वगैरह होती है, और जहाँ पूजा का स्थान होता है वहाँ क्या करते हैं, चप्पल लेके नहीं जाया जाता है। क्योंकि रसोई घर में ऐसे सामान रखे होते हैं जो अनाज भी पूजा के समान है, क्योंकि वो हमारा पेट भरता है। जो भोजन होता है, खाना, वो हमारे लिए पूजा के समान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिना भोजन के हम जीवित नहीं रहेंगे, तो हमें भोजन को पूजना चाहिए। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं, सही पर निशान लगाइए। कचरादान में कि रास्ते में। तो बेटा कचरा तो कचरादान में ही फेंकना चाहिए। ठीक है, इस पर निशान लगा दिया। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। क्या समारोह में दोना पत्तल का उपयोग करना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। भाई हाँ, शादी पार्टी में दोना पत्तल का ही उपयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते हैं खाने के लिए, क्योंकि लोग उनको फेंक देते हैं, कुछ टूट जाएंगे। प्लास्टिक वैसे भी बेकार है, और जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत गंदा धुआं निकलता है उससे, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो उससे अच्छा है कि हम दोना पत्तल का उपयोग करें। ठीक है, क्योंकि दोना पत्तल प्लास्टिक के बर्तनों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है बेटा, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। आपके घर में सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, हाँ। अभ्यास क्रमांक 6। आप अपने परिवार के बड़ों का नाम लेते हैं क्या, नहीं, हम अपने परिवार के बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 7 पर। आपने अच्छी आदतें किससे सीखी, प्रतिदिन नहाना चाहिए, वो किससे सीखा आपने, पिताजी से सीखा मैंने। समय से सोना, समय से जागना, वो माताजी से सीखा है। बड़ों का आदर करना दादाजी से सीखा है। खाने के पहले हाथ धोना पिताजी से सीखा है, और सच बोलना माँ से सीखा है, अपनी से। ठीक है, तो ये जो आपके अच्छे अच्छे आदर्श वाक्य हैं, रोज नहाना, सच बोलना, समय पर सोना, समय पर जगना, अच्छे अच्छे कार्य करना, तो ये सब आपने किससे सीखे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और वीडियो को जल्दी से लाइक करना है। और हम आ जाते हैं अपने दिवस 6 पर। और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो 1 से लेके 5 तक, जो दिवस 1 से लेके 5 तक हम कार्य करके आए ना, उसको मिक्स करके दिवस 6 में देते हैं। तो चलिए देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1। दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सिखाई गई कविता या गीत लिखिए। तो बेटा एक गीत या कविता लिखनी है जो भी आपको किसी ने सिखाई हो। जैसे मैंने लिखी है, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने मिलकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। ठीक है, चलिए आगे चलें। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। हमने कविता लिखी है, आपको कोई और कविता आती हो तो आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 2। आपके परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य का नाम लिखिए। तो जो भी आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन होता है, दादाजी होंगे, तो यहाँ पे अपने दादाजी का नाम लिख देंगे। ठीक है, सॉरी ये मैंने दादी लिख दिया यहाँ पे, दादाजी। ठीक है, दादाजी, दादाजी का नाम लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 3। अपने घर के किसी एक सदस्य का नाम व उसकी अच्छी आदत लिखिए। तो बेटा आपके घर का एक सदस्य मेरी माँ है, मैंने अपनी मम्मी का नाम लिखा है। उनकी अच्छी आदत क्या है कि मेरी माताजी घर में सबका ख्याल रखती हैं। मेरी माँ घर में सबका ख्याल रखती हैं। ठीक है, तो अपने घर के किसी एक सदस्य का नाम लिखना है और उनकी अच्छी आदत क्या है वो लिखनी है। ठीक है, तो घर में सबसे अच्छी माँ ही होती है जो सबका ख्याल रखती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। घर के आसपास की सफाई करना किसकी जिम्मेदारी है बेटा, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, घर के आसपास की सफाई करना। अब सफाई कर्मचारी तो बहुत दिनों बाद आते हैं, आस पड़ोस के लोगों से क्या मतलब, करें ना करें,
जानवर पशु तो करेंगे नहीं, हम ही लोग करेंगे। तो परिवार के सदस्यों की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास की सफाई करें, जिससे कि गंदगी ना फैले। ठीक है, और गंदगी फैलेगी तो हम ही लोग बीमार होंगे। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 5, ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप नहीं करते? घर की सफाई में मदद करते हैं, सब्जी लाना करते हैं, पढ़ना लिखना भी हमारा काम है, पैसा कमाना ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 6, आपके घरों में जैसे सगाई, शादी, जन्मदिन कुछ हो तो खाने के लिए किन बर्तनों का उपयोग करते हैं? प्लास्टिक प्लेट का, दोना पत्तल का। क्यों? तो बेटा हमारे घर में दोना पत्तल का उपयोग किया जाता है। क्यों? प्लास्टिक प्लेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हानिकारक होती है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है बेटा? हानिकारक होती है, इसलिए हमें सादा से सादा दोना पत्तलों का उपयोग करना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 7, दिए गए परिवार के चित्र में रंग भरिए। तो ये परिवार का चित्र दिया है, उसमें आपको क्या करना है? रंग भरना है। ये कौन है? ये लड़की है, ये दोनों बहनें हैं, ये मम्मी है, ये शायद पापा हैं, ये दादी हैं। तो ये सब में आपको रंग भरना है। ठीक है, सुंदर सुंदर सा। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।